लोग दशाओं के बारे में बस एक विंशोत्तरी दशा देख लिए और उसी दशा से समय के अनुसार फल निकाल लिए। ऐसा करा। देखिए, ज्योतिष बहुत रहस्यमय, बहुत गूढ़ और बहुत श्रम से जाना जाने वाला होता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, फिर इसको समझना पड़ता है। इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कुछ अनुभव लेकर के, और लोगों पर प्रयोग होता हुआ देख करके, और शास्त्रों के बताए गए वचन के अनुसार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, हर जगह विंशोत्तरी लागू नहीं होगी, हर जगह नहीं लागू होगी, सबके लिए नहीं लागू होगी। जिसके लिए कुंडली बताती होगी उसी के लिए लागू होगी। अब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। दशाएं कितने प्रकार की होती हैं? दशाएं 10 प्रकार की होती हैं। दशाएं 10 प्रकार की होती हैं। मैं फिर इस कुंडली में बता दूं आपको दोबारा कि कमेंट बॉक्स में यदि कोई आप कमेंट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और उस पर आप संदेश दीजिए। आवश्यक हो तो दीजिए, ज़रूरतमंद हो तब दीजिए। केवल टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए मत दीजिए। यह मत सोचिए कि पंडित जी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनसे चलो प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कदापि ऐसा प्रयत्न मत कीजिए, उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि निःशुल्क व्यवस्था मेरे पास कोई नहीं है, शुल्क मैं लेता ही लेता हूँ। तो इसलिए ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ, दशाओं को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तो पता चलेगा आपको। दशाएं 10 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आप विंशोत्तरी जानते हैं, विंशोत्तरी। दूसरा होता है अष्टोत्तरी। तीसरा है षोडशोत्तरी। चौथा द्वादशोत्तरी। द्वादशोत्तरी। पांचवा पंचोत्तरी। छठा शतसमा। सातवां चतुरशीत प्रदा। आठवां द्विसप्तिसमा। नौवां खष्टब्दा। 10वां खटत्रिंशद वत्सरा। ये 10 दशाएं होती हैं। तो ये कुंडली में ग्रहों की अवस्था के आधार पर होता है। यह नहीं कि चाहे कोई भी ग्रह कहीं भी कुंडली में बैठा हो, विंशोत्तरी निकाल लीजिए, फल कह दीजिए। ऐसा नहीं होता है। इनके अलावा मैं बता दूं कि इनके अलावा, ये तो हो गए ग्रह की दशा। इनके अलावा क्या होता है? भाव की दशा। जो होते हैं ना, यह लग्न है तो यह धन का भाव, कुटुंब का भाव है तो यह मामा मामी माता पिता का भाव है, तो यह पुत्र का भाव है, ऐसे। तो दूसरी होती है भाव की दशा। तीसरी होती है राशि की दशा। चौथी होती है छाया दशा। अब इसको नाम इस प्रकार है: संध्या दशा, छाया दशा, पाचक दशा। ये ग्रह, ये भाव, राशि और उन पर पड़ने वाले ग्रहों की छाया, तो ये 3 दशाएं होती और हैं। वैसे तो जोगिनी दशा भी होती है, चर दशा, कारक दशा, बहुत होते हैं, वो सूक्ष्म अध्ययन की चीज़ें हैं। किंतु इतनी दशाएं होती हैं, और इन दशाओं को देख करके और फिर फल निकालिए, देखिए, बिल्कुल सटीक फल आपको मिलेगा, एकदम सटीक फल मिलेगा। तनिक भी उसमें कहीं कोई विचलन नहीं होगा। तो अब बताऊं, विंशोत्तरी किसके लिए है? यह स्थान भेद से बनाया गया है। विंशोत्तरी स्थान भेद से बनाया गया, मतलब विंध्य पर्वत के उत्तर रहने वाले, दक्षिण के लिए नहीं, विंध्य पर्वत के उत्तर रहने वाले लोगों के लिए विंशोत्तरी है, किंतु कुछ शर्तों के साथ। क्योंकि उत्तर वालों के लिए भी विंशोत्तरी समाप्त हो जाएगी। कब? यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि सूर्य जो राहु जो है, यदि राहु जो है, यदि अगर केंद्र में है, मतलब लग्न 4, 7, 10 में कहीं भी है, तो चाहे भले वो विंध्य पर्वत के उत्तर रहने वाले हों, वो अष्टोत्तरी दशा उनके लिए लागू हो जाएगी। अष्टोत्तरी। इसके अलावा भी अष्टोत्तरी दशा लागू कैसे होगी बताता हूं मैं आपको। यदि कृष्ण पक्ष में किसी का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन का हो, कृष्ण पक्षे दिवाजा तो शुक्ल पक्षे यदानिशी, तो और शुक्ल पक्ष में रात का हो, तो इन दोनों दशाओं में
अष्टोत्तरी दशा उस व्यक्ति के लिए लागू होगी, विंशोत्तरी नहीं लागू, अष्टोत्तरी लागू होगी। उसका फल अष्टोत्तरी से निकालें तो ही अच्छा होगा। अष्टोत्तरी में केतु की गणना नहीं होती है, केतु की गणना नहीं होती है, केवल राहु की गणना होती है अष्टोत्तरी में। अब देखिए बताता हूं आपको, कृष्ण पक्ष में यदि चंद्र की होरा में लग्न गया हो, देखिए अब थोड़ा सा विशेष बात हो जाती है ये, अब होरा निकालिए तो, लेकिन खैर बता दे रहा हूँ मैं जो इच्छुक हैं उनके लिए, कि चंद्र की होरा में हो, लग्न जो भी हो चंद्र की होरा में पड़ती हो, और यदि शुक्ल पक्ष में सूर्य की होरा में पड़ती हो, कृष्ण पक्ष में चंद्र की होरा में और शुक्ल पक्ष में सूर्य की होरा में पड़ती हो, तो उसमें षोडशोत्तरी दशा आती है, न विंशोत्तरी न अष्टोत्तरी, षोडशोत्तरी हो जाएगी, षोडशोत्तरी दशा हो जाएगी। अब ये षोडशोत्तरी के बाद आती है द्वादशोत्तरी। अब इसमें नवांश निकालना पड़ेगा, नवांश और सप्तांश जो वगैरह निकलते हैं ना, दशमांश वगैरह, तो वो उसमें निकालना पड़ेगा। तो शुक्र के नवांश में जिसका जन्म हो, तो उसके लिए द्वादशोत्तरी दशा ही निकालनी चाहिए और उसी से फल कहना चाहिए और उसी को समझना चाहिए। बाकी कोई दशा विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, द्वादशोत्तरी कुछ कोई भी ये काम नहीं आती है। नवांश निकालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहता, क्योंकि नवांश निकालिए, फिर सप्तांश निकालिए, फिर चतुर्थांश निकालिए, किंतु ये आप ध्यान दीजिए कि ये इसी तरह से आपको पंचोत्तरी दशा के लिए कर्क लग्न और उसी के द्वादशांश में, कर्क लग्न और उसी के द्वादशांश में यदि जन्म हो, तो आपको पंचोत्तरी दशा लागू होगी, चाहे अष्टोत्तरी और द्वादशोत्तरी विंशोत्तरी कुछ नहीं लागू होगी, पंचोत्तरी दशा लागू होगी। इसके बाद जन्म लग्न यदि वर्गोत्तम नवांश में हो, वर्गोत्तम जो ग्रह है उससे अगर नवांश में हो जन्म लग्न, तो वह शताब्दिका हो जाती है, शताब्दिका दशा हो जाती है। उसके लिए शताब्दिका दशा निकालनी पड़ती है, तब उसको फल बताना पड़ता है और वही फल से सटीक होता है। अब बताता हूँ चतुरशीति क्षमा। यदि दशमेश जन्म समय में कुंडली में देखिए कि दशमेश यदि दशम भाव में हो, दशमेश यदि दशम भाव में हो, तो चतुरशीति क्षमा दशा निकालनी पड़ती है और तब वही फल उसके लागू होता है। न विंशोत्तरी, न अष्टोत्तरी, न षोडशोत्तरी, कुछ नहीं। अब आता है द्विसप्ति क्षमा। ये जो है मूल नक्षत्र जो होता है ना, आप जानते हैं मूल नक्षत्र में गिनिए, मूल नक्षत्र से अपना जन्म नक्षत्र तक गिनिए, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो उस नक्षत्र तक गिनिए और उसमें 8 से भाग दीजिए। मूल नक्षत्र से अपनी जन्म नक्षत्र तक गिनिए और उसमें 8 से भाग दीजिए। तो यदि इसमें जैसे 1 आदि जो भी शेष आते हो तो उनको क्रम से गिन लीजिए, केतु को छोड़ करके क्रम से उनकी दशा शुरू होती है। ये मैं बता दूं, ये द्विसप्ति क्षमा जो होती है, द्विसप्ति 27 जो कहते हैं, नक्षत्र गणना इसमें 27 की होती है, 28वीं की अभिजित की नहीं होती है। कुछ एक में अभिजित की गणना होती है, बताता हूँ मैं आपको कुछ एक में गणना कहाँ होती है कि षट सप्तमा और काल दशा, इनमें जो होती है 28 नक्षत्रों की गणना होती है, उसमें अभिजित को लेकर के गणना होती है। तो इस तरह से आप पहले निर्धारित कर लीजिए कि आपके कुंडली में क्या ये दशाएं हैं, यह स्थिति है ग्रहों की, तब तो आप निकालिए, वरना आपको फल नहीं मिल पाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कंप्यूटर की कुंडली में ये आपको मिलेगा, ये डाटा कोई ज्योतिषी भरा होगा? नहीं भरा होगा, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पहले आप महादशा निकाल लीजिए, कौन सी महादशा है, द्विसप्ति क्षमा, चतुर्शीति क्षमा, द्वादशाब्दी, चाहे अष्टोत्तरी, षोडशोत्तरी, विंशोत्तरी, कौन सी दशा आपके लिए लागू होगी और उसके अनुसार आप सावधान रहिए, उसके अनुसार आप अपना काम कीजिए, फल निकालिए, आपको शुद्ध सटीक सत्य फल मिलेगा।
मेरी कुंडली कोई भी हो, मेरा वीडियो कोई भी हो, अंत तक देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और अगर बीच में मनोरंजन के लिए छोड़ देंगे तो फिर आपके मन में संशय पैदा हो जाएगा, फिर आप अंत तक नहीं, फिर आप समझ नहीं पाएंगे और मेरे ऊपर संदेह भी होगा कि ये ऐसे ही वीडियो बना करके रख देते हैं। अस्तु, जो भी हो, मेरा काम है जनमानस का भला करना, बाकी माता रानी के ऊपर भगवती जाने।